आपको एक मोटी बात बताएं, आपको सबके अंदर यहाँ काश्तकार आए हो। एक महात्मा जी जंगल में चले गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना, और जो पकने वाली थी तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी, गांव के लोग चल कर के आए कि भाई आप कौन है? कि भाई हम तो हिसाब करता है। क्या हिसाब करने के लिए आए? कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए। फसल लिख लेंगे तो कह लगे आपका हिसाब कब करोगे? कह लगे जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूड़ करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा, मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे हैं कि हमको कितना देना है, 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया। अपना लिख करके लेके चले गए। और जब खेत पका, पकने के बाद तो खलिहान में ले गए, तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया, रात को हसिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे खेत काट काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए और बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना, तो लिखा था 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। चोर तो चोरी कर ले आया था, वो आया, कह लगे महाराज हमको कितना देना है? कि तुमको 25 मन। कह लगे तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन, ज़्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बमूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकल आया, ये पैर फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया। उधर से जौ काटी, मटर काटी, अरहर गेहूं काटा, वो किधर चला गया? अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देख ये लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर के ले आता था, वहाँ जमा करता था और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसमें खेत में पहुँचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है, ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और ये कांटे लगे, खून निकल आया, इसकी सजा। तो कहने का मतलब ये है तुम मन का धन कितना भी खेत काट कर, जमीन लेकर, ये करके, चोरी करके, डकैती डालकर, रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा वो बैठा हुआ है, वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा? आपको नहीं। हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी? हमारे पास चोर भी आते, साफ कह देते हमने चोरी की। तो कितना? कह लगे 1 पैसा नहीं रहा, सब चला गया। डकैत आए, डकैत से पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा? कह लगे कई करोड़ का। फिर किधर गया? कह लगे 1 पैसा नहीं, हमारा घर का चला गया। घर का क्या? तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता, पुण्य का भी करता है, ये सब, और उसका ब्याज तो सब आपको देना, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। अब की बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा हमने दिया वैसे हमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई, जन्मने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराएं। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा
देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहाँ जा करके उस योनि में बंद करो। तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे, धोखा न दे और अच्छे काम करे। सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं। तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर आँखों से आपको क्या पता, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई?